गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 31। ये वर्कशीट आपकी 5 फरवरी की है। नेम ऑफ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे आप यहाँ, नेम ऑफ क्लास टीचर यहाँ क्लास टीचर का नाम, भोजन के घटक पुनरावृत्ति। ये वर्कशीट भी, इसमें भी रिवीजन दी गई है, पुनरावृत्ति दी गई है भोजन के घटक के लेसन की। संतुलित आहार, वह आहार, आहार मतलब भोजन, जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा व समानुपात में हों, जिससे मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहे। उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और पानी उचित मात्रा में होने चाहिए। हमने जो पिछली वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमने अभावजन्य रोग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम संतुलित आहार के बारे में इसमें रिवीजन करेंगे। संतुलित आहार क्या है? आहार मतलब भोजन, वह भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व जो हैं उचित मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। उससे मनुष्य का शरीर क्या है? स्वस्थ रहता है। कौन से पोषक तत्व पढ़े हैं हमने? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन, खनिज लवण और पानी। साथ में क्या? रुक्षांश भी हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ऐसे ही भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। आगे देखें क्या लिखे हैं। नीचे दी गई खाद्य सामग्रियों में से चुनकर अपने संतुलित आहार की थाली बनाइए। हमें थाली बनानी है। ये जो खाद्य सामग्रियां हमें दी हुई हैं, तो केला जो है वो किस में आता है? संतुलित आहार में हम ले सकते हैं ना। केला आएगा, दाल आएगा, चाउमीन नहीं आएगी, चाउमीन फास्ट फूड है, चाउमीन नहीं लेंगे आप, ठीक है। पालक आएगी, मैगी भी नहीं लेंगे, घी है, चॉकलेट नहीं लेंगे, चिप्स भी नहीं लेंगे। संतरा जो है इसमें विटामिन सी होता है, अंकुरित बीज बहुत अच्छे रहते हैं। बर्गर नहीं लेंगे। गुड़, गुड़ बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। अंडा भी, मछली भी, रोटी भी, डोसा भी, चावल भी। मोमोज नहीं लेंगे, गन्ना भी और पास्ता नहीं लेंगे, ठीक है। जो फास्ट फूड होता है, ये जितने भी चाउमीन है, मैगी है, ये हमें नहीं अपने भोजन में लेनी चाहिए। जो संतुलित आहार की थाली है, जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है, इन सब चीज़ों से हम अपनी थाली जो है वो बना सकते हैं, ले सकते हैं। तो आपको यहाँ स्पेस दिया गया है लिखने के लिए, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन कर दी है वो सब आप यहाँ लिख लेंगे। पोषक तत्व भोजन में वह यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की मरम्मत और विकास में सहायता प्रदान करते हैं और विभिन्न जीवन परिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। पोषक तत्व क्या है? वो यौगिक होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। हमारे जो शरीर की टूट फूट होती है, शरीर की मरम्मत लिखे ना, जो भी शरीर की टूट फूट होती है उसमें हेल्प करते हैं, विकास में हेल्प करते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारी शरीर की टूट फूट और मरम्मत में मदद करता है, जो हमारी नई कोशिकाएं बनती हैं, हमारे शरीर की वृद्धि करता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमें वसा से भी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आप समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और उतनी ही मात्रा में हम वसा लें, तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा जो है वो हमें ज़्यादा ऊर्जा देती है। इसी तरीके से प्रोटीन मैंने बताया शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, तो प्रोटीन को हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है। विटामिन क्या है? वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। हमारी आँख हैं, हड्डियाँ हैं, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब हमने पढ़े थे, ठीक है। विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, त्वचा के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों, दांतों के लिए अच्छा रहता है। कैल्शियम का उपयोग जो है वो हमारे शरीर में, कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर की हड्डियों को ठीक रखता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं हमारे भोजन में बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण के साथ साथ हमें रुक्षांश, जिसे हम क्या बोलते हैं, आहारी रेशे, मैंने बताया था, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे भोजन में। और आहारी रेशे यानी कि रुक्षांश, ये हमें किससे मिलते हैं? ये हमें दालों से, आलू से, ताज़े फल से, सब्जियों से, ठीक है। रुक्षांश जो है वो बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सभी जो पोषक तत्व हैं इनका हमारे भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के साथ साथ पानी भी हमें उचित मात्रा में पीना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
क्या सभी मनुष्यों को एक ही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, क्या की जगह लिख देंगे नहीं। ठीक है, बाकी आप प्रश्न में से ही ले लो। नहीं, सभी मनुष्यों को एक ही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका आंसर नहीं, सभी मनुष्यों को एक ही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके शरीर की अभी वृद्धि होनी है, ठीक है, ग्रोथ होनी है उसकी, तो उसे जो है प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा चाहिए। इसी तरीके से हमारा जो संतुलित आहार है वो हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है, हम किस तरह। ये तीसरा प्रश्न देखो, पोषक तत्वों के बारे में और जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करें। पहला क्या दिया है आपको? पहला हो जाएगा विटामिन, ठीक है, पहले में लिखोगे विटामिन। दूसरा क्या है? दूसरा हो जाएगा वसा। तीसरा क्या है? तीसरे में आएगा कार्बोहाइड्रेट, पूरा करना है इनको, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जो चौथा है इसमें आएगा प्रोटीन, चौथे में प्रोटीन लिखो। और जो पांचवा है इसमें क्या आएगा? पानी दिया ये आपको, पांचवे में पानी लिख लो। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।